नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि हमारी वीडियो को बिहार के किस जिले शहर या गांव से देख रहे हो। बिहार के 6 जिलों में तेज हवा के साथ बृहस्पति का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पटना का अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस रहने की भी संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव के कारण जीएसटी में बड़ा बदलाव, भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। विधानसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला, कांग्रेस और आरजेडी पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, जन्म तिथि व पिता के नाम से त्रुटियों से हो रही है परेशान। बिहार विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना के दस्तावेज जमा करने के लिए छात्रों की भीड़ उमड़ रही है। विश्वविद्यालय में पहले कॉलेजों को दस्तावेज जमा करने के लिए निर्देश दिए थे, जिसकी जानकारी दूर दराज से आई छात्रों को नहीं थी। काउंटर बंद होने से अफरा तफरी मच गई। अब मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर 14 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है और मार्कशीट के लिए छात्राएं विश्वविद्यालय के चक्कर लगा रही हैं। दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा, अब ट्रैक्टर खरीदने पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले देश के करोड़ों किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने ट्रैक्टर व कृषि उपकरणों पर जीएसटी दर पर बड़ा बदलाव किया। अब किसानों को ट्रैक्टर व कृषि उपकरणों पर खरीदने पर 12% की जगह 5% व ट्रैक्टर टायर व पार्ट्स खरीदने पर 18% की जगह 5% जीएसटी देना होगा। अगर किसान 8 लाख रुपए का ट्रैक्टर खरीदता है तो उसे 96,000 रुपये की जगह मात्र 40,000 रुपये जीएसटी चुकाना होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी की दरों में बड़ा बदलाव करके लोगों को राहत दी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने इस फैसले को बिहार में होने वाले चुनाव के प्रेरित बताया है। केंद्र सरकार ने शुरू की 24 रुपये किलो प्याज की बिक्री, टमाटर भी 30 रुपये प्रति किलो। त्योहारी सीजन में लोगों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को दिल्ली और मुंबई और अहमदाबाद में 24 रुपये प्रति किलो दर से सस्ती प्याज बेचना शुरू कर दिया है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक बयान को हरी झंडी दिखाकर उसकी शुरुआत की है। इसी के साथ ही उपभोक्ता को भी टमाटर भी 30 रुपये प्रति किलो मिलेगा। बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी, शिक्षा मंत्री ने की 26,000 शिक्षकों की बहाली की घोषणा। शिक्षा दिवस समारोह में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि जल्द ही प्रदेश में 26,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी, जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। बिहार में चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। इसी बीच जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यह खुलासा कर दिया है कि वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो कहां से चुनाव लड़ सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो अगर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो कारगांव या रघुपुरा से लड़ेंगे। रघुपुरा विधानसभा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सीट है। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में शिक्षा दिवस पर राजकीय शिक्षा पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया है, जिसमें शिक्षा मंत्री सुनील कुमार शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी। शिक्षा मंत्री ने समारोह में प्रदेश के 72 उत्कृष्ट शिक्षकों का राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2025 का सम्मानित किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बुधवार को हुई मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम पर जीएसटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। रोजाना की कई चीजों पर भी जीएसटी को घटा दिया गया। छोटी कारों, मोटरसाइकिल और स्कूटर पर जीएसटी 28 से घटाकर 18% कर दिया गया है। नए रेट 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। इसी के साथ सिगरेट और गुटखा जैसी सिन गुड्स पर भी जीएसटी रेट 28% से बढ़कर अब 40% करने की घोषणा की गई है। बिहार में लालू प्रसाद यादव बोले, गुजराती फार्मूला बिहार में नहीं चलने का। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर सियासी वार किया। उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा है कि ये मोदी जी फैक्ट्री चाहिए बिहार में और फैक्ट्री दीजिए, ये गुजराती फार्मूला बिहार में नहीं चलेगा। वहीं एनडीए के बिहार बंद पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरा है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा है कि काश रैली की तरह बिहार बंद के लिए भी भाड़े पर लोग बुला लेते हैं।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस एंड कंपनी चारों खान चित गिरेंगी। उनके सारे मुद्दों की हवा निकल चुकी है। पीएम आवास योजना की जांच शुरू, लाभार्थी से होगी पूछताछ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की जांच शुरू हो गई है। जांच अधिकारी लाभार्थियों से पूछताछ कर रहे हैं, जिसमें कई संदिग्ध पाए गए हैं। लगभग 1360 लोगों को योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन अवैध वसूली का मामला सामने आ रहा है। जांच में कई लाभार्थी और कर्मी भी घिरते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले को दी 1159 करोड़ 84 लाख की सौगात। 17 योजना का शिलान्यास किया है और लोकार्पण होगा, जिसमें लोगों को कई सुविधा मिलेगी। इस योजना के पुल निर्माण, पर्यटन विकास, सड़क निर्माण, विद्युत उपकेंद्र और ट्रांसमिशन लाइन जैसे कार्य शामिल है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विजय कुमार सिन्हा विशिष्ट अतिथि होंगे। कार्यक्रम पटना सुबह 10 बजे शुरू होगा। मुख्यमंत्री कन्या उद्यान के लिए आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में गड़बड़ी को दूर करने के लिए आधार केंद्रों पर भीड़ उमड़ रही है। पुरानी बाजार स्थित आधार सेवा केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतार लग रही है। केंद्र खुलने से पहले ही लोग कतार में खड़े हो रहे हैं। लोगों की ये भीड़ देर शाम तक देखी जा रही है। भीड़ को नियंत्रित करने से एवं लोगों की सुविधा को लेकर सेवा केंद्र पर ऑपरेशन मैनेजर विजय कुमार गुप्ता एवं अन्य कर्मचारी पसीना बहा रहे हैं। आनंद सिंह जेल से भौकाल बनाने बिहार आए थे। जेल से बाहर निकलने के बाद मौका बाहुबली आनंद सिंह राजनीतिक तौर पर काफी एक्टिव हैं। वो जेडीयू की टिकट से मोकाबा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। आनंद सिंह और यूपी के केसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की वीडियो कॉल पर लगभग 5 मिनट तक बातचीत हुई। इसी दौरान बिहार चुनाव और राहुल गांधी की यात्रा पर भी चर्चा हुई है। पीएम मोदी की मां के बारे में मंच से अवैध भाषा इस्तेमाल किए जाने के मामले पर ब्रजभूषण ने आनंद सिंह ने सच्चाई जानने की कोशिश की है। 15 सितंबर से खाते में आने लगेंगे 10,000 रुपये। महिला रोजगार योजना को लेकर खुशी की लहर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार द्वारा लाई गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत 2 से 3 दिनों में लागू हो जाएगी। पहले इससे योजना से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, फिर 15 सितंबर को लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। नीतीश सरकार ने महिलाओं की कर दी बल्ले बल्ले। पहली किस्त में 10,000 रुपये, 6 महीने के बाद 2 लाख रुपए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का सुनहरा अवसर लेकर आई है। सरकार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिसमें आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इसी योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपये की पहली किस्त मिलेगी और बाद में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। विपणन केंद्र खुलने से महिलाओं को अपनी उत्पादों को बेचने में आसानी होगी। दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा बड़ा वेतन का तोहफा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए काम की खबर है। लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और रिटायरमेंट पेंशनरों के लिए डिलेरेशन अलाउंस डीए और डिलेरेशन रिस्पेंस डीए में 3% की बढ़ोतरी की संभावना। ये घोषणा आमतौर पर हर साल की दिवाली से पहले की जाती। बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें उद्यमी के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक नई पहल शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 सितंबर को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की औपचारिक शुरुआत करेंगे और इसी के तहत जारी दिशा निर्देश आम जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इसका क्रियान्वयन तेजी गति से होगा। इसी योजना का नोडल विभाग ग्रामीण विकास विभाग को बताया गया है। आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालय। मोदी सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। केंद्र सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों को स्थापित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। इन्हें उद्देश्य में प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा को मजबूत करना है। इसी दिशा निर्देश के शिक्षकों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच योजना का पाठ्यक्रम सरलेखा और बाल अनुकूल शिक्षा संस्थाओं के प्रबंधन शामिल है। किसानों की आय बढ़ाने पर बिहार सरकार का बड़ा फोकस। किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार प्याज की खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध करा रही है। खरीफ और रबी दोनों मौसम के लिए ये योजना लागू है, जिसमें प्रति हेक्टेयर पर 10 किलो बीज पर 75% तक की सब्सिडी मिलेगी। किसान उद्यमी निदेशालय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पहले पाओ पहला आओ के आधार पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग में 49 एजेंटों पर लगी मोहर। 3200 नए पदों को मिली मंजूरी। होमगार्ड के भत्ते को 33,000 रुपये कर दिया गया है। बिहार में चुनाव से पहले सरकार ने अलग अलग विभागों में 3200 नए पदों को मंजूरी दे दी है। इन्हीं जल्दी वैकेंसी निकाली जाएगी। राज्य के 30,000 होमगार्ड के जवानों को डेली भत्ता 1121 रुपये किया गया है। पहले होमगार्ड की डेली भत्ता 774 रुपये था, जिसे अब 1121 रुपये कर दिया गया है। यानी पहले एक महीने में 23,220 रुपये था मिलते थे, जो अब बढ़कर 33,630 रुपये कर दिया गया है। बिहार के टीचरों का ट्रांसफर प्रोसेस में बड़ा बदलाव। नई गाइडलाइंस की गई है जारी। बिहार के शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव बी राजेंद्र ने शिक्षकों के ट्रांसफर में बड़ा बदलाव किया है। शिक्षकों का ट्रांसफर के लिए दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर चलने वाले शिक्षकों के नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। राज्य के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाना होगा, जहाँ उन्हें किन्हीं 3 जिलों को चुनना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली बुधवार को अहम बैठक हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इसी मीटिंग में आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है। ये तय किया गया है कि एनडीए में सीट बंटवारे से पहले ही भाजपा टिकट पर मंथन करेगी। इसी के लिए अलग अलग सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की सूची बनाई गई है। बिहार के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी शनिवार को प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 10 सितंबर को प्रदेश में मानसून एक्टिव होगा। 18 सितंबर को भारी बारिश होने की संभावना भाई। 7 सितंबर को समस्तीपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी समेत 10 जिलों में भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों, ऐसे ही बिहार की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल HDB न्यूज़ 92 को सब्सक्राइब कीजिए।